सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। देन गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कुछ आज स्पेशल स्टोरी है आप लोग के लिए। बट आई डोंट नो आप लोग को पसंद आएगा या नहीं आएगा। बट अपने साइड से मैं पूरी ट्राई दूंगी, मतलब इसमें पूरा बेस्ट दूंगी अपना। सो बेस्ट देने के लिए पहले तो बता दूं, ये स्टोरेज ऐसे है ना, वो वैसे तो बहुत कम होता है, लेकिन मैं गॉड से प्रे करूंगी कहाँ से रियलिटी में ऐसा हो। हाँ, होता है, बट देखते हैं क्या होता है। चलिए फिर हम स्टोरी की साइड चलते हैं। सो गाइस, स्टोरी में कुछ ऐसा होता है कि ये जो स्टोरी है वो दिल्ली के एक मानी जानी लड़कों का है, जहाँ पे एक लेडी का जो है, मतलब लड़की का जो है शादी हो रहा होता है। शादी हो रहा होता है और सभी धूमधाम से, मतलब पूरी तरीके से तैयारी एग्जैक्ट सब कुछ हुआ रहता है। लेकिन मेन टाइम में पता चलता है जिससे उस बंदी की शादी होने वाली थी वो तो है ही नहीं। तो सारे शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इस शादी के लिए जो बंदी मंडप में थी वो बहुत एक्साइटेड रहती है, लेकिन जो सामने वाली बंदी रहती है वो एक्साइटेड का उसके पास भी कुछ भी नहीं रहता है। वो तो ऊपर से डिस्टर्ब हो जाती है कि यार मैं क्या करूं, मुझे नहीं करना ये शादी। हाँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ बट मुझे नहीं करना। मुझे शादी के फालतू के बंधनों में नहीं पीसना है, मुझे पसंद नहीं है। ऐसे बोलकर बहुत सोच रही होती है। उसने बहुत अच्छे से अपना जो ड्रेसअप रहता है कैरी किया रहता है। उसके फेस के सामने जो है एक वो रहता है, मोबाइल रहता है, मतलब क्या बोलते हैं यार, लट कैरी जो भी रहता है, बाल का जो रहता है ना, समथिंग समथिंग सेम उसके पास वही रहता है। उसी को वो अपने हाथों से ऐसे घुमा रही होती है और बहुत सोच रही होती है और बहुत गुस्सा भी हो रही होती है कि यार मैंने तो बस इसको बोला था लिविंग में रहेंगे, लेकिन ऐसे फैमिली को बताना, फिर उन्होंने शादी के लिए हाँ बोल दिया। मुझे लगा नहीं था कि हमारी फैमिली मानेगी। अब मान ली है तो अब पता नहीं मुझे शादी करने में इतना तो वो क्यों हो रहा है। लेकिन जिंदगी भर के लिए एक लड़की के साथ रहना, सीरियसली मैं क्या करूं, मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी वहां पे उसकी जो फ्रेंड रहती है और उसका एक दोस्त रहता है, वो दोनों आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, तेरा तो विश पूरी हो रहा है ना, पूरी हो रही है ना, तो क्यों इतना ये हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। तो बोलते हैं, मुझे एक लड़की के साथ जिंदगी भर नहीं रहना। तभी उस सामने जो बंदी रहे तो गुस्से से उसके साथ देखते हुए बोलती, तू पागल है क्या? हाँ बता ना, तू पागल है? उसके पास तू गई थी, वो तेरे पास नहीं आई थी। जब तू उसके पास गई, तूने अपना प्यार को उसको किया, जाहिर किया, फिर उसने नहीं कहा, लेकिन तूने जबरदस्ती उसके हाँ कहा। अब उसके अंदर तेरे लिए फीलिंग आ गई है और तू इस कदर से, मतलब उसके लिए वो कर रही है, गिव अप कर रही है उसे। तुझे शादी नहीं करना है, तू पागल हो रही है क्या? तो बोलती यार समझना। फिर उसके साथ एक लड़का रहता है जो कि उस लड़की को बहुत चाहता था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो एक लड़की को पसंद करता है तो वो चुपचाप रह जाती, मतलब शांत रह जाता है वो बंदा। अब क्या ही करे, ऐसे बोल के वो सोचता है। लेकिन जब उसे एक मौका मिलता है तो वो सीधा प्रपोज मार देता है। तो लड़की शॉक्ड हो जाती है उसकी फ्रेंड की, यार ये दोनों पागल हैं क्या? इसकी शादी होने वाली है और ये बंदी बोल रही है कि मुझे शादी नहीं करना, और एक मेरा कमीना दोस्त जो कि ये इसको प्रपोज कर रहा है, पागल हो गए हैं क्या ये दोनों के दोनों? तो लड़की कहती है हाँ ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ से भगा के ले जाओ। तो लड़का बोलता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें भगा के क्या, तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। तो लड़की दोनों को रोकने का ट्राई करती है, लेकिन उस लड़की को जो है वहीं पे बंद कर देते हैं, दोनों भग जाते हैं। देन सेकंड साइड, जो सामने जो बंदी रहती है उसको वहां पे मंडप पे लाया जाता है और जो रिचुअल रहते हैं उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं। तभी कुछ टाइम के बाद लड़की को बुलाने की जो है वो बोलता है पंडित, तो बुलाया जाता है। तो पता चलता है कि लड़की तो है ही नहीं। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। और गाइस, जिसका अभी शादी हो रहा था, यहाँ का जो है मेन लीड है, समझ जाइए। तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि यार आखिर हुआ क्या है। उसके डैड तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं और अपनी बेटी के साइड देख रहे होते हैं, क्योंकि उसकी एक लौती बेटी थी यार वो। अब इतने लोगों के सामने बेइज्जती होना, इंसल्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो बहुत ज्यादा जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपनी बेटी की साइड बहुत प्यार से देख रहे होते हैं और डर भी रहे होते हैं कि अब क्या होगा क्या होगा। तभी किसी की एंट्री होती है जो कि उसी शादी के भीड़ में रहती है, लेकिन खोई रहती है यार, खोई नहीं मतलब गायब ही रहती है। जब पता चलता है कि लड़की चली गई, वो बोलती है कि मैं करूंगी आपकी बेटी से शादी।
तो सभी उस लड़की की साइड देखने लगते हैं। जो वो लड़की रहती है मंडप पे बैठी रहती है, वो भी शॉक्ड होकर उसके साइड देख रही होती कि ये पागल है क्या, इतना बड़ा भी फंडा हो रखा है और इसको शादी करना है। और उसके साथ जो उसकी फ्रेंड रहती है वो भी शॉक्ड हो जाती है। तो बोलते हैं उसके पास जाकर, उसके डैड के पास जाकर बोलती है मैं करूँगी आपकी बेटी से शादी, क्या आप लोग आपको प्रॉब्लम है। तो उसके डैड भी क्या बोल सकते थे यार, वैसे भी अब सबको पता ही चल गया था कि उसकी बेटी एक एलबीजीटी मतलब लेस्बियन है, सो की जो कि बहुत बड़ी बात होती है। अगर ये चीज पब्लिक में पता चल जाता है तो पता है ना उस लड़की के साथ क्या होता है। वैसे ही उसके डैड के अंदर भी यही सब कुछ चल रहा होता है, तो इस बात से वो एग्री करते हैं ठीक है कर लो, लेकिन आपकी फैमिली मानेगी ना। तो बंदी रहती है हाँ जरूर मानेंगी, कोई इशू नहीं है, मैं उनको मना लूंगी अगर प्रॉब्लम होगा तो, बट क्या आप रेडी हो। तो बोलते हैं ठीक है। ऐसे बोल के वो लड़की को उसके पास बैठा देते हैं। और वो जो लड़की रहती है जो शादी के मंडप में रहती है, वो उसके साइड देख रही होती है। तो वो लड़की उसके साइड देख तो रही होती है बट उसके मन में यार बहुत ज्यादा लड्डू फूट रहा होता है। तो शादी हो रहा होता है, इस बीच हमें पता चलता है कि जिस लड़की की शादी उससे हो रही होती है उसका नाम वंशिका रहता है। और देन जिस लड़की के साथ उसकी शादी हो रही होती है, जिसकी बंदी छोड़ के भग गई रहती है, उसका नाम जानवी रहता है। तो जानवी जो है उसकी साइड बहुत देख रही होती है। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जब वंशिका एक हॉस्पिटल में गई रही होती है और हॉस्पिटल में उसने पहली बार जानवी को देखा रहता है। जब जानवी को देखा रहता है तो पहली बार में फ्लैट हो गई रहती है। जानवी जो है एक पेशेंट को बचाने के लिए उसके जो सीने में रहता है पंप मारती, मतलब हाथ एक करती है यार, पुशिक करती रहती है जब उसको सांस आए इसलिए। तो वैसे ही उसे ले जाया जाता है। उसी टाइम उसने उसको देखा रहता है, जो कि पहली नज़र का पहला प्यार हमारी वंशिका को हो जाता है। तो उससे तो अट्रैक्ट हो जाती है, डेली उससे मिलने जाती है, लेकिन पता नहीं जानवी की नज़र उस पर कभी जाती थी या नहीं जाती थी। लेकिन वंशिका तो पागल हो गई थी उसके ऊपर और डेली हॉस्पिटल जाती थी किसी न किसी बहाने। लेकिन यार वो उसके लिए नहीं जाती थी। हाँ, कभी उसके अंदर इतना गट नहीं आया रहता है कि वो जानवी के पास जाकर अपना बात रखे, अपनी बात बोले, अपनी मतलब फ्रेंड बनाने के लिए भी उसके पास गट नहीं रहता उसके लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा साई हो रही होती है। हाँ, उसके अंदर साई वाला फील नहीं रहता, लेकिन जानवी को देखकर वो पूरी तरीके से वो हो जाती है, मतलब मिल्क या बोलो आइस की तरह पिघल जाती है, मतलब बर्फ की तरह पिघल जाती थी। और उसके सामने खड़े होने की भी उसका वो नहीं होता था। तो सेम आज ये दोनों फर्स्ट टाइम मिले आमने सामने एक दूसरे से, और एक दूसरे के बारे में बिना जाने इन्होंने शादी कर दिया। और शादी होने के बाद उसके डैड जो है थोड़ा सा वो थे, रिलैक्स थे कि आखिरकार उसकी बेटी की शादी तो हो गई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये इसका साथ देगी लाइफ टाइम तो मुझे कोई इशू नहीं है। ऐसे बोल के बहुत खुश होती है वो, अपनी बेटी जानवी को हक करती है, बोलते बेटा जिस लड़की से आप प्यार करते थे अब उसका तो कुछ पता नहीं है, लेकिन प्लीज़ अपना ध्यान रखना। अब मुझे पता नहीं ये कौन है, लेकिन इसने जब आपसे शादी के लिए बोला तो मैं वो नहीं कर पाया और हाँ बोल दिया। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जानवी बोलती है नो डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ये क्यों किया मुझे पता है, आई डोंट नो, बट मैं उसके साथ ठीक रहूँगी, खुश रहूँगी, इसका मुझे कोई पता नहीं है, बट मैं अपना फुल ट्राई करूँगी। ऐसे बोल के अपने डैड को समझाती है। और पास ही वो वंशिका को बुलाती है, सॉरी बुलाता है, और वंशिका को बोलते हैं आपका नाम क्या है। तो बोलती है मेरा नाम वंशिका है। तो बोलते हैं अच्छा वंशिका, आप मेरी बेटी का ध्यान रखना। तो वंशिका बोलती है अब रिलैक्स करिए अंकल, मैं आपकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। तो इसके बाद उनके डैड जो हैं उनको रूम पे ले जाते हैं और उनसे बात करने लगते हैं। वंशिका से फुल डिटेल लेते हैं कि उनकी फैमिली में कौन है कौन नहीं, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं। तो वंशिका उसे सारी बात बताते हैं, जो उनके डैड रहते हैं उनसे सारी बात शेयर करते हैं कि मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, मेरे एक बड़ा भाई है, मुझसे एक छोटा भाई है, एग्जैक्ट्रा एग्जैक्ट्रा उन सब सारी चीज़ों से बताते हैं। तो उनके डैड बोलते हैं ठीक है, क्या आपको लगता है कि आपके मम्मी पापा मानेंगे इस बात को। तो बोलते हैं देखिए अंकल, अब मुझे तो नहीं पता मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन मैं इतनी वो हूँ कि मैं आपकी बेटी को अपने हिसाब मतलब अपने तरीके से रख सकती हूँ, उनको हर एक खुशियाँ दे सकती हूँ। तो उनके डैड जो रहते हैं वो स्माइल करते हैं। तो जो जानवी रहती है वो वंशिका के साइड बहुत देख रही होती है कि यार ये पागल तो नहीं हो रखी है,
अगर देखा जाए तो वंशिका से जो जानवी रहती है करीबन 6 या 5 इयर्स बड़ी रहती है। तो थोड़ा सा जानवी को थोड़ा अजीब सा भी लग रहा होता है कि मुझसे छोटी एज की लड़की से मैंने शादी कर लिया। लेकिन अगर देखा जाए सामने से, लेकिन जानवी का इतना एज तो लग नहीं रहा होता है, तो उसके बावजूद भी वो चुप रहती है। और इधर हमारी वंशिका तो बड़ी खुश रहती है कि यार मुझे अपना पहली नजर का प्यार मिल गया यार। उसके बाद से जो वंशिका ने जब फर्स्ट टाइम ना वो जानवी को देखा था, तब से उसने कुछ भी मतलब ख्याल में नहीं रखा था, उस चीज के बारे में सोचती थी, डेली उससे मिलने जाती थी, लेकिन उससे बात तो नहीं करती, लेकिन दूर से उसे देखकर संतुष्ट हो जाती थी, खुश हो जाती थी। लेकिन जो जानवी रहती है वो वंशिका के साथ वंशिका के घर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसके डैड के साथ वो रहना नहीं चाहती थी जानवी। और वंशिका भी यहाँ पे रहने के लिए नहीं हो रही थी, तो वो जो जानवी रहती है और वंशिका वंशिका के घर चले जाते हैं। वंशिका के घर जाते हैं तो जानवी फर्स्ट टाइम वंशिका का घर देखती है, तो उसका घर देख के थोड़ा शॉक हो जाती है कि यार दिखने में एक सादी सिंपल बंदी जैसी दिखती है, लेकिन है। तो अंदर जाने के बाद एक गार्ड जो है डोर ओपन करता है, तो वो जो जानवी रहती है वो वंशिका के साइड देखती है और बोलती है ये आपका घर है। तो वंशिका बोलती है हाँ ये मेरा ही घर है, वैसे इस घर की इकलौती बेटी मैं हूँ, लेकिन दो और मेरे भाई हैं जो कि कमीने भाई हैं मेरे, ऐसे बोल के हंसती है। तो जानवी जो है हंसने का उसका बिल्कुल भी मूड नहीं रहता है, चुप रहती है। मतलब अगर हम जानवी के नेचर की बात करें तो ज़्यादा शांत स्वभाव की थी, मतलब बहुत कम बात करती थी, और हमेशा उसके फेस में एक सीरियसनेस की वो रहता है, क्या बोलते हैं, बुखार रहता है, हमेशा सीरियस रहती है, कभी हंसती नहीं ना मुस्कुराती नहीं, बस सीरियस, मतलब सीरियस, हर टाइम वो सीरियस ही रहती है। तो जो जानवी रहती है और जो हमारी वंशिका रहती हैं वो घर के अंदर एंटर करती हैं। घर के अंदर एंटर करती है तो देखते हैं कि अंदर में, घर के अंदर उसकी मॉम और उसकी भाभी और उसके डैड बैठे रहते हैं। तो वहाँ पे जाती है तो वंशिका अपनी मम्मा के पास जाते हुए बोलती है मम्मा। तो बोलते हैं हाँ क्या हुआ। तो बोलती है यार मम्मा सॉरी, हाँ लेकिन मैंने एक गलती कर दिया, लेकिन ये गलती मैंने जानबूझ के किया है। तो उसकी मम्मा बोलते हैं क्या मतलब है तुम्हारा। तो हमारी वंशिका जो है जानवी के साइड हाथ दिखाते हुए बोलती है मम्मा मैंने इससे शादी कर ली है। तो उसकी मम्मा तो टोटली शाउट हो जाती है और खड़ी हो जाती है, साथ में उसकी भाभी भी खड़ी हो जाती है, बोलती क्या बोल रही हो वंशिका। तो बोलती है भाभी 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 रिलैक्स, पहले मम्मी का तो मैं क्लियर कर लूँ फिर मैं आपका करूँगी। तो उसके बाद वंशिका अपनी मम्मी की साइड देखती है, मम्मी मैंने आपको नहीं बताया कि मुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट है, और मैंने जब जानवी को फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे इससे प्यार हो गया था, लेकिन मैंने कभी इसको बताने का मेरे अंदर गट ही नहीं था। लेकिन आज इसकी जब शादी हो रही थी तो मैंने इसे प्रपोज किया और शादी करके आई। तो बोलती है क्या, अभी तो बोला इसकी शादी हो रही थी, लेकिन तूने कैसे प्रपोज किया और कैसे शादी की। तो बोलती है यार मैं जिस लड़की से शादी करने वाली थी वो लड़की जो मंडप छोड़ के भग गई थी, तो मैं उसकी जगह मैंने किया शादी। तो उसकी मम्मा तो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। और इसकी भाभी गुस्सा तो होती है, लेकिन वो जानवी की साइड एक बार देखती है, और जानवी उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा चुपचाप थी, मतलब शांत स्वभाव की थी, तो वो कुछ नहीं बोलती है, बोलते हैं इसे अपने रूम पे ले जाओ। तो वंशिका जो है अपना सर हाँ में हिलाती है, और जो वंशिका के डैड रहते हैं, हाय उनका तो गुस्से का लेवल ही कुछ और रहता है। वो वंशिका के साइड एक बार घूर के देखते हैं गुस्से से और वहां से निकल जाते हैं। तो वंशिका की तो सांस में सांस नहीं आ रही होती है, मतलब राहत आता है जब उसके डैड चले जाते हैं। तो वंशिका जो है जानवी को अपने रूम में ले जाती है, बोलते हैं आप यहीं रहिए, यहाँ से बाहर मत जाइए। तो बोलते हैं मतलब, तो बोलते प्लीज। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो जानवी की मॉम, सॉरी, मनसिका की मॉम रहती है, वो फिर से अपने रूम से हॉल में आ जाती है, और हॉल में देखती है तो ये दोनों नहीं रहते। तो वो समझ जाती है कि वो जानवी उस लड़के के साथ वंशिका के रूम में है। तो वंशिका के रूम में उसकी मम्मी जाती है, तो देखती है कि वंशिका जो है एक साइड शांत से बैठी है, मतलब चुपचाप बैठी है। तो उसके पास जाती है और बोलती है तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बोलती है मेरा नाम जानवी है। तो बोलती क्या करते हो आप। तो बोलती मैम मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। तो वो बोलते आपने मेरी बेटी को फर्स्ट टाइम कहाँ देखा था। तो बोलते हैं मंडप में। तो बोलते हैं किसी अनजान लड़की से ऐसे शादी कर सकते हो आप। तो बोलते हैं नहीं एक्चुअली जब इन्होंने मुझे शादी के लिए पूछा तो मेरे डैड ने हाँ बोला था,
इसलिए मैंने डैड की बात को मानते हुए किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरी वजह से मैंने जिसको पसंद किया, जिसके लिए मैंने हर चीज़ किया, उसने मुझे छोड़ा। तो मेरे अंदर कुछ भी गट नहीं था कि मैं डैड की बात को इग्नोर करूं या मुझे काट सकूं, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ किया। तो जो वंशिका की मम्मा रहती हैं, वो जाने की बात सुनकर थोड़ा सा वो हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं कि जिससे वो प्यार करती थी, जिसके लिए सब करती थी, वो उसे छोड़ के गई है। और जब उसे ये पता चलता है कि वो डॉक्टर है, तो थोड़ा सा हैरान भी हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। वंशिका को अपने पास बुलाती है और वंशिका उसके पास आती है, बोलती है यस मम्मा। तो बोलती है क्या ये सच में तुझे पसंद है? तो वंशिका बोलती है तो बोलते सच में ना? तो वंशिका बोलती है यस मॉम। तो बोलती है ठीक है, अगर पसंद है तो मुझे भी पसंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लड़की भी ठीक है देखने में, जानवी जो है देखने में अच्छी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छा खासा अपना ये है, जॉब करती है, तो उसमें मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों कभी अलग हो। तुम्हें प्रॉमिस करना होगा मुझे कि तुम दोनों अलग नहीं होगे। अगर अलग हुए, और वो जानवी के साथ बहुत ही ज़्यादा सख्त निगाहों से देखते हुए बोलती है, अगर अलग हुए और इसके वजह से मेरी बेटी को कुछ भी हुआ मिस जानवी, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसे बोलती है, मतलब गुस्से से बोलती है। थोड़ा कुछ टाइम के लिए जानवी भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है। और वंशिका को पता था कि उसकी मम्मी उसे बहुत चाहती है, मतलब बहुत प्यार करती है, उसके लिए कुछ भी कर सकती है। तो उसकी मम्मा के साथ देखिए क्यूट सा स्माइल करती है, तो उसकी मम्मा उसके साइड देखकर घूरती है और बोलती है तुझे हंसी आ रही है, मैं इतना सीरियस हूँ। और तो बोलती है यार मम्मा, मुझे पता ही है आप क्यों बोल रहे हो, डोंट वरी, ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर ये मुझे छोड़ के भी गई, तो मैं कभी भी खुद को नहीं मारूंगी, ओके? क्योंकि मेरी ज़िंदगी में आप भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हो जितना जानवी है। ऐसे बोल के जो वंशिका रहती है, वो अपनी मम्मा को जो है थोड़ा सा दही मक्खन लगाती है, तो उसकी मम्मा थोड़ा समझ जाती है, मतलब हाँ कह देती है हर चीज़ के लिए। तो वो अपने डैड को बोलते हैं कि यार डैड मानेंगे? तो उसकी मम्मा बोलती है डैड का, उनके डैड के डैड भी मानेंगे, तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूं ना। तो जो वंशिका रहती है उसकी मम्मा को हक करती है, और जो जानवी रहती है वो अपनी सासू मम्मा का पैर छूती है। तो उसकी मम्मा जो है स्माइल करते हुए बोलती है रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जानवी तो उसके पैर को पट्टी है, खड़ी हो जाती है। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसकी भाभी भी वहीं पे आ जाती है, और उसकी भाभी जो है उसके हाथ में गिफ्ट रहता है। यार अब उसकी ना चाहते हुए भी उसकी ननद की वाइफ आ गई है, तो उसे तो गिफ्ट देना बनता है, इसलिए उसने एक गहने जो रहता है उसे उसे गिफ्ट करते हुए बोलती है देखिए मेरे पास तो अभी इसके अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई रियली प्रॉमिस कि मैं तुम्हें अच्छा सा गिफ्ट दूंगी। ऐसे बोल के जाने को उसका गिफ्ट देती है और बोलती है सच बोले, सासू मम्मा ने सच बोला कि आप बहुत खूबसूरत हो, आई थिंक मेरे से ऊपर हो। तो जो जानवी रहती है वो हंसते हुए बोलती है अब नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसकी भाभी जो है, वंशिका की भाभी, ऐसे बोलती है नहीं, वैसे भी मेरी ननद की पसंद तो अच्छी ही रहती है। वैसे बोला जाए तो आप, मेरी ननद ने मुझे ही पसंद किया था, मतलब अपने लिए नहीं, मेरे अपने भाई के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। तो ये सभी इस टाइम पे हंसी मजाक करते हैं कुछ टाइम तक, और जानवी जो है सभी से अच्छे से कनेक्ट हो जाती है। और वंशिका की जो मम्मा रहती है वो बोलती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे डैड को मनाती हूँ, इसके बाद तुम्हारे दोनों भाई को तो भी मनाना है। तो वंशिका बोलती है हाँ बड़े भाई को मनाना पड़ेगा, छोटे का तो कुछ नहीं, छोटे को दो लाफा दूंगी वो समझ जाएगा। ऐसे बोल के वंशिका हंसने लगती है, तो उसकी मम्मी उसका टाइप घूर के देखती है, यार तेरा छोटा भाई है, उसके लिए तो अच्छी सी बात कर, कुछ भी बोलती रहती है। तो बोलती है यार मम्मा डोंट वरी ना यार, ऐसे बोल के स्माइल करती है उसकी मम्मा के साथ। और जो उसकी मम्मा रहती है वो अपने हस्बैंड और वंशिका के डैड से बात करती है। तो वंशिका के जो डैड रहते हैं वो बहुत गुस्से में रहते हैं, बोलते हैं उसकी तरफदारी मेरे पास ना करो, मैंने उसके लिए एक अच्छा खासा लड़का देखा था, लेकिन उस लड़की ने क्या किया, एक लड़की से शादी कर ली। सीरियसली, अगर इसके बारे में किसी को पता चला तो हमारी बिरादरी में हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। तो उसकी मम्मी गुस्से से बोलती है, जो वंशिका की मम्मी रहती है वो गुस्से से बोलती है आपको आपकी बिरादरी की पड़ी है, हमारे तो वैसे भी दो बेटे ही हैं, अगर बेटी किसी लड़की के साथ शादी करती है तो आपका क्या जाता है, वैसे भी हमारी बेटी किसी से कम है क्या, अच्छा खासे पैसे कमाती है और अपनी लाइफ में सक्सेस है। हाँ अभी भी उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन अपनी लाइफ में सक्सेस है।
और देन जिससे उसने शादी किया है वो भी अच्छी खासी डॉक्टर है। और हमें इससे और क्या चाहिए। हमारी बेटी ने जिससे शादी किया है वो भी अच्छी है और वो खुद भी अच्छी है। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम है तो आप जानो, मुझे तो कोई इशू नहीं है। बस आपके बड़े बेटे को समझाना है। ऐसे बोल के उसकी मम्मा वहां से निकल जाती है। दूसरी साइड जानवी और जो हमारी वंशिका रहती हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। बात करने का इन दोनों के अंदर गट ही नहीं रहता है। मतलब बात करने के ट्राई तो करते हैं, लेकिन जब वंशिका जानवी के साथ दिखती है तो जानवी जो है बहुत शांत स्वभाव की लड़की, मतलब एकदम शांत बैठी रहती है। तो हमारी वंशिका का भाई हिम्मत टूट जाता है और ये कर लेता है कि भाई मुझे बात नहीं करना, मैं शांत ही रह जाती हूँ। ऐसे बोल के वो शांत रह जाती है। सो है गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर बताइएगा। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने स्टोरी क्यों बनाया, किस लिए बनाया, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक ये स्टोरी नहीं चलेगा। मैंने बोला ही है, इसका 6 या 7 एपिसोड आएगा और फिनिश हो जाएगा। ये बस कुछ टाइम के लिए स्टोरी है, क्योंकि एक ही स्टोरी चला चला के एक ही स्टोरी का एक्सप्लेनेशन कर करके मैं थक गई हूँ। मतलब बोला जाता है ना, थोड़ा रेस्ट रेस्ट भी देना चाहिए इंसान को, वैसे ही मैं अपने रेस्ट के लिए दूसरा एक न्यू स्टोरी लाई हूँ। हाँ, वो ऑनलाइन वाला भी है, लेकिन उतना वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। सो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी जरूर बताइएगा। और आपके लाइफ में भी ऐसी कोई ट्रेजेडी हो तो आप उसका क्या करोगे, मतलब क्या फायदा उठाओगे, जरूर बताइएगा। और देन थैंक यू सो मच। स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट करके तो जरूर बताना। ओके बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।